हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम प्रतिशत के अंदर सीखेंगे राकेश यादव सर की बुक से कि प्रतिशत के अंदर आज हम चीनी का मूल्य बढ़ता है, घटता है, कैसे बढ़ता है, वो सब सवाल जो बहुत ही आसान मैं कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझा दूंगा। तो आप यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगातार सीखते रहना है। तो सीखने के लिए चलो शुरुआत करते हैं। क्या सवाल है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो इस सवाल को कैसे करना है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो 100 रुपये थे पहले, 100% होता है तो 100 से 20% बढ़ा यानी कितना हो गया 120। तो आप स्थिर रखना है, स्थिर रखना है। इनका अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 20 का, 20 का अंतर 120 पे। तो 100 पर कितना, 20 एकम 20, 20 दो 6, 1/6 और 6 का जब 100 में भाग देंगे तो आएगा 16 से 2/3%। यही हमारा आंसर है। यदि इतने परसेंटेज चीनी की कमी कर देंगे हम खर्च के अंदर तो जिससे ये खर्च इस तरह रह जाएगा। तो अब इसको कैसे किया है, चीनी का मूल्य 100 था, 100 से ये 20% बढ़ता है यानी 120 हो गए। तो अब खर्च को इस तरह रखना है यानी इनका अंतर कितना है 20 का, तो 20 का अंतर 120 पे तो 100 पे कितना। तो अब 20 का हम काटेंगे तो इसको कैलकुलेशन या आप डायरेक्ट 20 × 100 से गुणा करके भी भाग दे सकते हैं। तो अब जैसे ही काटा 16 से 2/3% हमारा आंसर आ गया। तो पहला सवाल ये हमने कर दिया है। अब इसी तरह अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि अगले सवाल में है कि चीनी का मूल्य, तो दोस्तों अगला सवाल है चीनी का मूल्य 30% घटता है, चीनी की खपत में कितना परसेंटेज बढ़े जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो इसको कैसे करना है, जैसे चीनी का मूल्य 100% था तो 100 से कितना घटा 30% घटा तो कितना हो गया 70%। अब 70% हो गया, ये बोल रहा है कुल खर्च में 10% की कमी हो जिससे कितना परसेंटेज बढ़ाई जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% कमी हो, यानी कुल खर्च में 10% यानी कितने कमी हो 90। अब 90 और 70 के बीच अंतर कितने का 20 का, 20 का अंतर 70 पे तो 100 पे कितना। तो अब 0 से 0, अब 2 का 100 से गुणा करेंगे 200/8 तो आएगा 28 से 4/7%। ये हमारा आंसर हो गया। अब कैसे हुआ कि चीनी का मूल्य पहले 100 था, 100 से 30% घटा दिया तो कितना हो गया 70%। 70% से आप चीनी की खपत में कितना परसेंटेज बढ़े जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो 100 से 10% की कमी हो यानी 90 हो। तो 90 और 70 का अंतर कितना 20 का, किस पे 70 पे तो 100 पे कितना। तो 20/70 28 से 4/7%। यदि हम चीनी की खपत बढ़ा दें तो ये आपका जो भी खर्च है वो इस तरह रह जाएगा। तो ये सवाल हमने कर लिया। इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में, अगला सवाल क्या है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है और चीनी की खपत में कितना परसेंटेज कमी की जाए जिससे कुल खर्च में 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो इसका अंदर क्या हमें वास्तविक खपत बतानी है। वास्तविक खपत 280 है तो मतलब खपत में कितनी कमी की जाए, कितना कमी की जाए, परसेंटेज नहीं बताना, हमें कितनी कमी की जाए ये बताना है। तो अब 100 चीनी थी जिसमें से 20 बढ़ गई यानी कितनी हो गई 120। अब 120 में से चीनी खपत में कितनी कमी की जाए जिससे कुल खर्च में 5% बढ़े यानी 100 से 105 हो। तो अब 105 और 120 के बीच अंतर कितने का 15 का, तो 15/120 × 100। तो अब 15 एकम 15, 100 बाद में करेंगे 15 एकम 15 और 15×8 120। तो अब आया 1/8 यानी 8 बराबर चीनी कितनी है 280। ये वास्तविक हमारी वास्तविक चीनी 8 है, ये बोल रहा है 280 है। तो 8 एकम 8 दिया 24, पीछे बचे 4 तो 4 का 0 40 हो गया, 8 × 40 यानी 35। तो अब हमें कितनी खपत कमी होनी चाहिए 35 किलोग्राम की। यदि कमी हो जाएगी तो ये खर्च है जो इस तरह रहेगा। अब इसको कैसे किया एक बार और बता देता हूँ कि 100 किलोग्राम तो हमारे कोई भी 100% वैल्यू होती है, 100% से 20% मूल्य बढ़ा तो 120 हो गया। अब चीनी में कितने कमी की जाए जिससे कुल खर्च में 5% बढ़े तो 100 से कितना बढ़ा 105।
105 बटा, तो अब 105 और 120 के बीच अंतर 15 का, तो 15 का भी अंतर 120 पे, तो अब 15 15 कम 15 15 8 120, तो 1/8 आया। अब 8 हमारे साथ वास्तविक खपत 8 है, वो बोल रहा है वास्तविक खपत 280 किलोग्राम, तो 8 बराबर 280, तो 1 बराबर 35 किलोग्राम, तो हमें इतनी 1 बराबर 35 किलोग्राम है। यदि हम खपत कम कर दे तो हमारा ये वास्तविक जो भी खर्च है वो स्थिर रहेगा। तो अब ये सवाल भी हमने कर लिया। इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल का अंदर क्या दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में, अगले सवाल में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य 30% बढ़ता है और परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है। चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है और परिवार, पूरा सवाल ही वापिस लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगला आगे सवाल क्या है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है और जिससे परिवार 40 किलोग्राम, जिससे परिवार 40 किलोग्राम, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, कम चीनी उपयोग करता है, उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च याद करो, वास्तविक तो अब इस सवाल का अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ता है, तो वास्तविक खर्च ज्ञात करो। तो अब इसको कैसे करना है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया 130, 30% बढ़ा तो 130। अब जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता था, कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, 100 से कितना हो जाता है 110। अब अंतर कितने का, 20 का, 20 का अंतर 130 पर, 20 का अंतर 130 पे, तो 0 से 0 कट गया है, तो 2/13, 2/13। अब यह बोल रहा है कि परिवार की खपत 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तो 2 बराबर कितना है 40 किलोग्राम, तो 1 बराबर कितना आ गया 20, 20 आएगा 1 बराबर। तो अब ये बोला वास्तविक खर्च कितना है, तो अब 13 × 20 बराबर 260 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे किया एक बार और देख लेते हैं कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, तो 100 से 130 हो गया, यानी 30% बढ़ा। तो अब ये बोल रहा है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, कुल खर्च 100 से 10% 110 बढ़ जाता है। तो अब इनका अंतर देखेंगे तो 20 का अंतर 130 पे, यानी कि 0 से 0 काट दिया तो 2/13 हो गया। अब 2/13 नीचे वाला वास्तविक होता है, ऊपर वाला जितना भी कम या ज्यादा होता है। तो अब कम चीनी उपयोग कर रहा है तो 2 बराबर 40 किलो कम कर रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमें वास्तविक का चाहिए, वास्तविक हमारे साथ 13 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 13 × 20 बराबर 260, तो इसका आंसर आ गया 260। इसी तरह अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि जिससे परिवार 30% कम होता है, मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे वो 32 किलोग्राम चीनी, 32 किलोग्राम चीनी कम, 32 किलोग्राम चीनी अधिक किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च में वो 16% कम हो जाता है, कुल खर्च है वो 16% कम हो जाता है, कम
हो जाता है। तो वास्तविक खर्च ज्ञात करो। तो इसका अंदर क्या दिया हुआ है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य कितना है 100, और 100 में से 30% कम हो गया तो कितना हो गया 70। अब 70 हो गया तो ये बोल रहा है तथा कुल खर्च में जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च में 16% कम हो जाते हैं, यानी 100 से 16% कम, यानी कितने हो गए 84। तो आप 84 और 70 का अंतर कितने का है, अंतर कितना 14 का 70 पे, तो 4.70 यानी 1/5, 14 एकम 14 और 4.70 मतलब 1/5। अब ये बोल रहा है कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तो वास्तविक खर्च ज्ञात करो। तो अब 1 बराबर कितना है 32 है, 1 बराबर 32 किलोग्राम है, ठीक है। तो हमें अब वास्तविक खर्च ज्ञात करना है, वर्तमान खर्च ज्ञात करना है दोस्तों। वास्तविक खर्च तो हम इससे गुणा करेंगे, तो 32 गुणा 5, 5 हुआ 10, 80 लगा 1 और 5 15 और 1 16, ये तो हो गया वास्तविक खर्च। और वर्तमान खर्च भी पूछ ले, जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वर्तमान खर्च भी ज्ञात करो। तो वर्तमान खर्च के लिए क्या करना है, 5 तो है, 5 और 1 6, तो 6 क्योंकि बढ़ता है तो अधिक होता है, 5 के अंदर 1 जुड़ जाएगा, तो 6 का मान बताता है 6 गुणा 32, 6 गुणा 32, 6 दुआ 12, असील का 1 और 6 18 और 1 19 यानी 192 किलोग्राम। तो ये वास्तविक खर्च तो 160 है और वर्तमान का है वो 192 किलोग्राम है। तो अब आपने सवाल कैसे किया कि चीनी का मूल्य 30% कम होता है, 100 से 30% कम कितना हो गया 70, तथा जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 16% कम होता है, 100 से 16 कम है 84। अब इनका अंतर कितना 84 और 70 का 14 का, तो 14 का अंतर 70 पे, तो 14/70, 14/70 को हम काटेंगे, 14 एकम 14 और 100 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 एक की वैल्यू है वो 32 दी हुई है, 1 बराबर 32 किलोग्राम उपयोग करता है। तो अब वास्तविक कितना है 5 है हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है 32, तो 32 का गुणा करेंगे 160 हो गया। अब इसी तरह अब वर्तमान खर्च बोल रहे तो 5 और 1 6, तो 6 का 32 से गुणा करेंगे तो 192, यानी हमने एक की वैल्यू निकाल दी, तो समझो इस सवाल को पूरा हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू दोस्तों।